आपकी जितनी ज्यादा बुराई होगी उतने आप प्रभु के पास पहुंचोगे। यदि जो लोग कह अरे साहब वो तो एक नंबर का फलाना फलाना फलाना, तो संसार बुराई करेगा, प्रभु भलाई करेगा। और संसार जब भलाई करने लगे तो समझ लो प्रभु के नेटवर्क कम है। बिल्कुल पक्की बात। जो भगवान की पूजन करेगा, जो भगवान की सेवा करेगा, जो भगवान की उपासना करेगा, जो भगवान के व्रत नियम साधना संयम इत्यादि करेगा, वो इस दुनिया में पागल के नाम से पूछा, और उसको सबसे ज्यादा कष्ट होगा। भगवान की जो सबसे ज्यादा सेवा करेगा उसको ही सबसे ज्यादा कष्ट होंगे, लेकिन अंततः सुखदायी होगा। जैसे एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, दिखने में तो बड़ा कष्टदायी होता है, लगा दर्द भी होता है, लेकिन कुछ पल बाद, कुछ समय बाद वह सुखदायी होता है, वह फलदायी होता है कि नहीं? एक माँ जब बच्चा गलत हरकत करता है या गलत स्थिति पर जाता है तो माँ बच्चे को डांटती भी है, माँ बच्चे को मारती भी है। वो इसलिए नहीं कि वो उससे नफरत करती है। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, घर को स्वर्ग आपके घर नहीं लगेंगे। घर में एकता नहीं बची, और जब तक जिस घर में एकता नहीं आएगी उस घर में बरकत आ ही नहीं सकती। भाई का घर है, छोटे भाई का घर वो है, घर ही है, ठीक है, नौकरियां होती, स्थितियां बनती हैं, लेकिन अलग अलग रह करके भी प्रेम होना चाहिए। मैं प्रेम होता अलग भी है और प्रेम भी है। अब पता चला है अलग भी अलग अलग हो गए और चाली भी नहीं है, तो उस घर में रिद्धि सिद्धि नहीं आ सकती। स्नेह होना, विनम्रता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, शीतलता होना चाहिए, तभी जाकर के माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। एक कोई वैज्ञानिक हुए हैं, एक दिन मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, फ्री था, तो मैंने कहा बाहर जाऊंगा तो नाना प्रकार की बातें दिमाग में आएंगी। प्रभु के भजन करने के बाद उठा तो एक पुस्तक में बहुत अच्छी बात लिखी कि माँ के ऊपर से लिखी। माँ, मैं बता चुका हूं, कल भी आपको बताया, तो एक माँ का एक सुपुत्र स्कूल पढ़ने जाया करता था, लेकिन वो सबसे ज्यादा मस्ती करता था। उससे प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा नाराज रहते थे, तो प्रिंसिपल ने एक चिट्ठी लिख दी कि जाओ और ये अपनी माँ को दे देना, क्योंकि तुम तो पढ़ नहीं पाते, तुम्हें देने से कोई मतलब नहीं है, ये चिट्ठी माँ को देना तो माँ तुम्हें कुछ बताएगी, कुछ समझाएगी। अच्छा, माँ भी ऐसी है, माँ भी ज्ञानी, विवेकी, बुद्धिजीवी। उन्होंने पढ़ा कि जो शिक्षक है उन्होंने लिखा कि आपका बच्चा बहुत मस्ती करता है, अन्य बच्चों को भी बिगाड़े दे रहा है, इत्यादि शब्द वह बोलता है, इसलिए कल से इसको स्कूल नहीं भेजना। ठीक है, कल से इसको स्कूल बिल्कुल मत भेजना। अब माँ ने वह शब्दों को बदल दिए। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, आज तेरी शिक्षक ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा?
कि माँ ने ऐसे इस प्रकार से शब्दों को बदल दिया कि बेटा तू पढ़ने में बहुत होशियार है, सब बच्चों से बहुत अच्छा है और तू एक दिन बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। अच्छा माँ ये लिखा है, हाँ, लेकिन तू स्कूल नहीं जाएगा, तू स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है माँ, तो मैं घर पे ही पढ़ूंगा। तो घर पर ही वह पढ़ाई, अध्ययन इत्यादि करने लगा। उसने इतना फिर नाम कमाया, जो देखिए एक माँ के वचन सुन करके उसने वह प्रतिष्ठा प्राप्त की। जो बल्ब आप देख रहे हो ना, बल्ब में उसने पहला प्रकाश उसी ने दिया। उसका नाम नहीं आ रहा है, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है। तो माँ गुरु होती है और माँ ने उस ढंग से गुरु बनकर के उसको वह शिक्षा दी और वह शिक्षा उसने अपने मस्तिष्क पर ऐसी उतारी, कितना बड़ा वैज्ञानिक हुआ। उसे स्कूल की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, उसे कॉलेज की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, उसे किसी कोचिंग की, उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। माँ की आशीर्वाद से, माँ के प्रभाव से और माँ की वाणी से। तो माँ अपने बेटे को बहुत कुछ बना सकती है, लेकिन एक माँ बस सोच ले, विचार कर ले कि नहीं मेरे बच्चे को मुझे कुछ बनाना है तो वह जरूर बनेगा, लेकिन विचार तो कर ले। जैसे हम अन्य कथाओं में भी सुनते हैं, भागवत कथा में भी सुनते हैं, ध्रुव जी का चरित्र में भी हमने आपको पहले सुनाया है। आइए पुनः शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हो तेरी डमरू की धुने सुने कर मैं काशी से आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी से आई। तालियों की सेवा के साथ, पीछे वाले कंजूसी नहीं। जय हो। हर हर महादेव, दोनों हाथों को उठाते हुए प्रेम से हर हर। सुना है हमने ओ भोले काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तालियों की सेवा के साथ हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ सेवा दें।
हर हर महादेव। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले काशी नगरी आई हो। तालियों की सेवा के साथ प्यारे हर हर हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है उसी मंदिर में पूजा को काशी नगरी आई। उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। सुन के मैं काशी आई। यहाँ पर चित्रगुप्त भगवान बैठे हुए आपके कंधे पर, ये सब लेखा जोखा कर रहे। आज तूने क्या किया है और कल तूने क्या किया, सब हिसाब किताब देंगे। नाना प्रकार के गोरख धंधे करके तुम आगे भले ही बढ़ जाओ, लेकिन तेरे कर्म अच्छे नहीं है तो सब हिसाब किताब देना पड़ेगा। और पूछा जाए तो यही नरक है और यही स्वर्ग है। जो डॉक्टरों के ज्यादा चर्चे में है या डॉक्टरों के पास जो ज्यादा जा रहा है तो समझ लो वो नरक में ही उलझ रहा है। 3 प्रकार के नरक है कलयुग में। जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, अस्पतालों के चक्कर में है, पुलिस थानों के चक्करों में, समझ लो वो